आ जाइए मेरे बहादुर, क्वेश्चन नंबर हम सभी का 18 और ये टाइप 19 तक हमने पढ़ा। ये औसत चाल है। वैसे तो टाइम डिस्टेंस में भी आपको औसत चाल पढ़ना है, लेकिन जनरली जब अलग अलग दूरी रहे, अलग अलग चाल रहे, तो जनरल फॉर्मूला ये औसत चाल का जनरल फॉर्मूला है कि जनरली सभी में ये लग जाएगा। यदि औसत चाल पूछे तो औसत चाल बराबर होता है सीधा सीधी कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है मेरे प्यारों कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ये तो जनरल हो गया। अब देखिए, जब दो बराबर दूरी रहे, जैसे यहां से यहां x किलोमीटर प्रति घंटा से गया और यहां से यहां 22 किलोमीटर प्रति घंटा से गया, और दोनों बराबर दूरी हो, या एक ही दूरी a से b तक गया और b से a तक आ गया, या दिल्ली से आपको जयपुर गया, जयपुर से दिल्ली आ गया, तो जब दो बराबर दूरियां अलग अलग चाल से तय किया जाए तो यहां दूरी से कोई मतलब नहीं, यहां डायरेक्ट आप औसत चाल बराबर 2x y बटा x प्लस वाई कर सकते हैं। तो इसी का इस्तेमाल होने वाला है, जरा देखिए। ये तो सीधा एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 50, 60 और 90 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से चलती है, तो औसत चाल क्या है? तो यहां अलग अलग दूरी है, तो सीधा औसत चाल बराबर ये फॉर्मूला लगेगा कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अब यहां कुल दूरी तो है कि 10 किलोमीटर दूरी है, 20 किलोमीटर दूरी है और 30 किलोमीटर दूरी है, तो कुल दूरी तो हो गया मेरे प्यारो 10 प्लस 20 प्लस 30, लेकिन कुल समय नहीं दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है। तो बोले सर चाल दिया हुआ है तो क्या दिक्कत है, बन जाएगा। देखिए 10 गया है 60 की चाल से, तो 10 बटा 60 समय, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। 20 गया है 90 की चाल से, तो 20 बटा 90, और 30 गया है उल्टा 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 10 गया है 50 की चाल से, 10 गया है 50 की चाल से, तो 10 बटा 50। 20 गया है 60 की चाल से, तो 20 बटा 60, और 30 गया है 90 के चाल से, तो 30 बटा 90। कैलकुलेशन करिए, काटिए छाटिए, कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ आप सीधा 1 शून्य से 1 शून्य, 20 से कहें 20, 20 तिया 60, 30 से कहें 30, 30 तिया 90, 5 3 और 3 का एलसीएम 15 होगा, ऊपर जोड़ेंगे तो 60 होगा, भिन्न का जोड़ तो आता ही है, 5 3 और 3 का एलसीएम 15 होगा, 15 उलट के ऊपर चला गया। हर का एलसीएम में हमारे गुरुजी सिखाए थे कि बेटा एलसीएम लेके जितना आया है, जैसे यहाँ 15 आया है, 15 में 5 से भाग तो 3, 3 इकाई 3, 15 में 3 से भाग 5, 5 इकाई 5, 15 में 3 से भाग 5 इकाई 5, तो 5 5 10 3 13, तो 15 छक्का 90, 900 बटा 13, 900 में 13 से भाग दीजिए, 13 वैसे तो 91 होता है, तो 70 नहीं लगभग 69 के समथिंग आएगा। आप देख लीजिए 69.23 आ जाएगा, क्योंकि यदि 910 रहता तो डायरेक्ट 7 आ जाता, 70 आ जाता। यहां 900 है तो 70 से कुछ ही कम आएगा, तो 69 समथिंग, ऐसे ही आप पता कर सकते हैं। इधर मैंने रखा है ऑप्शन को ताकि आपको बेहतरीन ढंग से दिख पाए। एएलपी की तैयारी करने के लिए मिक्स प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग करने के लिए मैथ रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करिए। 45 मैथ रीजनिंग पूछता है, हमने अपने एप्लीकेशन पे सुपर 30 जो बैच दिया था बहुत सारे विद्यार्थी के मांग पर, उसे मैंने सुपर 45 कर दिया है। डेली सुबह में 6:15 में 20 मैथ जो कि एएलपी का सिलेबस है सीबीटी 1 का, और 25 रीजनिंग का ताबड़तोड़ सॉल्यूशन चल रहा है। 50 एपिसोड दे रहे हैं, कूपन कोड आरकेट यूज करिएगा, मात्र 49 में आपको सेट पहले दे दिया जाता है, उसका सॉल्यूशन वीडियो लाइव चलता है, लाइव नहीं जुड़ पाए रिकॉर्डेड देखिए, एक पेज का सॉल्यूशन पीडीएफ मिलता है। तो मिक्स प्रैक्टिस में आप जुड़ सकते हैं। बाकी यहां पर भी मैं चैप्टर वाइज चलवा रहा हूं, और बीच बीच में जैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिक्स क्वेश्चन लाएंगे जो कि पिछले साल एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए हैं। बीच बीच में मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस लाऊंगा, बिहार एसएससी वाला, तो हर एग्जाम्स के लिए कारगर रहेगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहां पे कुल दूरी बटा कुल समय से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? मैं थर थर कांप रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूर एक स्थान तक
50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है और 30 की चाल से वापस आ जाता। तो यहाँ दूरी इसको लेना देना ही नहीं है, क्योंकि एक ही दूरी है जो यहां से यहां गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और वही 150 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ गया। आप दूरी दिया हुआ है तो यूज कर भी सकते हैं। जब बराबर दूरी है और दो अलग अलग चाल से गया है तो सीधा औसत चाल बराबर आप लगा सकते हैं 2x y बटा x प्लस वाई। तो सीधा हो गया 2 गुना 50 गुना 30 बटा 50 30 80। अब आप काटिए, छोटा मोटा कैलकुलेशन है, काट सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। अंत भला तो सब भला। कैसा लगा? 2 चैप्टर क्लियर कर दिया। अगला चैप्टर क्या होना चाहिए? नेक्स्ट चैप्टर बताइएगा। वैसे नेक्स्ट चैप्टर मैं परसेंटेज लाता हूं, क्योंकि रेशियो एवरेज फिर परसेंटेज, लेकिन बीच में मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस करवाने वाला हूं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, तो आप जुड़िएगा। यहां पे देखिए, कहता है एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस 10 की चाल से आ जाती है। तो फिर तो वही बात है कि 15 के चाल से गई, यहां से यहां 15 की चाल से गई और 10 की चाल से वापस आ गई। सीधा औसत चाल बराबर हो जाएगा मेरे प्यारों 2x बाई बटा x प्लस वाई। 2 गुना 15 गुना 10 और बटा में 15 10 25। बेरहमी से काटिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा फटाफट। देखिए सैडिम हुसैन, इसलिए जल्दी नहीं सोल्व हो पाता है क्योंकि मिक्स प्रैक्टिस आप नहीं किए हैं। अब बहुत सारे बच्चे बिहार एसएससी का मैं 100 एपिसोड करवा चुका हूं, 50 एपिसोड मैथ का, 50 एपिसोड रीजनिंग का। बहुत सारे विद्यार्थी उसको लगातार रिपीट कर रहे हैं। अब रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करेंगे तो क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सारे बच्चे जाते जाते लाइक करके सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिएगा। और मिक्स प्रैक्टिस अभी मैं डेली रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूं। हमारा चैनल का नाम है आरके सर ऑफिशियल। आरके सर ऑफिशियल पे जाके आप उसको सब्सक्राइब करके घंटी बजा लें, उससे आप मिक्स प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन आरके सर ऑफिशियल का लिंक दिया हुआ है या प्ले स्टोर पे उसको इंस्टॉल करिए, फ्री में डेमो क्लासेस है। 0 to Hero फाउंडेशन मैथ आपके भाई बहन इस बार इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए हैं, एक बार में मैथ कंप्लीट करना, उनका समय ना बर्बाद हो तो जरूर ज्वाइन करवाइए। बिहार एसएससी के लिए धुआंधार प्रैक्टिस बैच है, 25 मैथ 50 रीजनिंग का। रेलवे के लिए प्रीवियस सबसे बेहतर पिनेकल है जो मैंने करवा चुका है, थोड़ा सा और बचा हुआ है जो चल रहा है, तो इन सभी बैच से जुड़ सकते हैं। और एएलपी के लिए सुपर 45 मिक्स प्रैक्टिस चल रहा है। निरंतर जुड़े रहिए, लगातार प्रैक्टिस करिए, किसी से भी पढ़िए, निरंतर प्रैक्टिस करिए, आप में अद्भुत बदलाव और कॉन्फिडेंस आएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। छोटू प्रैक्टिस अभी करते रहो भाई, 2-3 को बैच खाली हो रहा है 10-15 दिन में, तो निश्चित रूप से मैं एसएससी का प्रैक्टिस बैच लाऊंगा।